The topic that I'm going to discuss in this video is the metabolism of plasma lipoproteins. अब lipoproteins से नाम से पता चलता है कि लिपिड कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट। ये lipoproteins क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जो हम फूड इनटेक करते हैं थ्रू डाइट, तो फैट पार्ट जो है, लिपिड पार्ट जो है, वो हमेशा प्रोटीन के साथ मिक्स होके अंदर बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। उसके बगैर वो एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास हमारा कंपोनेंट आ रहा है, वो फैट कंपोनेंट जो है वो बिल्कुल लिपिड बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट होता है और फिर वो एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन। अब ये काइलोमाइक्रोन्स, ये HDL VLDL क्या है? ये सिर्फ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन कंपोनेंट एज वेल। अब डेंसिटी क्यों है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो याद रखने वाली है कि प्रोटीन पार्ट है वो हमेशा प्रोवाइड करती है डेंसिटी टू द लिपिड मॉलिक्यूल, टू द लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन की जो डेंसिटी है वो हमेशा प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होगा उसकी वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, जो ओबीस पेशेंट है, तो उसमें हम किस चीज़ को अच्छा कहेंगे कि HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, क्योंकि डेंसिटी प्रोटीन की वजह से आ रही है और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है तो मतलब हाई प्रोटीन कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो हाई प्रोटीन कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसमें लो फैट कंपोनेंट होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि HDL इज़ द गुड कोलेस्ट्रॉल। ये सिर्फ डेंसिटी की बेसिस पे डिवाइडेड है। HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, IDL इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड काइलोमाइक्रॉन्स स्मॉलेस्ट वंस। ये काइलोमाइक्रॉन्स बेसिक यूनिट हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं। अब ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी और द कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन एंड द लिपिड कंटेंट, रेशियो उनकी जो होती है। अब हम मेटाबॉलिज्म देख लें कि होता क्या है। हमने बॉडी में फैट कंपोनेंट लिया, लिपिड कंटेंट लिया, वो काइलोमाइक्रॉन में कन्वर्ट हुआ। ये नेसेंट काइलोमाइक्रॉन मतलब जो उधर ही एट द स्पॉट बना है। ये काइलोमाइक्रॉन एब्जॉर्ब होता है इनटू द सेल्स, देन इट गोज इनटू द कैपिलरीज और द ब्लड में जाके इसका कांटेक्ट होता है। ये एंडोथीलियम है ब्लड वेसल की, और साथ टिश्यू, ये साथ टिश्यूज पड़े होते हैं कैपिलरी के साथ। तो पहला फैक्टर ये कि लाइपोप्रोटीन लाइपेज प्रेजेंट होता है इस एंडोथीलियम वॉल पे। तो ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज इधर जो फैट आ रहा होता है इन कैपिलरीज में, ब्लड में जो आ रहा होता है, उसको ब्रेक करते हैं इनटू द फ्री फैटी एसिड्स, और फ्री फैटी एसिड जो है ना वो फिर टिश्यू में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, मतलब वो स्टोर हो जाते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पे जो लिपिड कंटेंट है वो कम होता जाएगा और वो फिर स्टोर होता जाएगा या सेल्स की तरफ जाता जाएगा और मेटाबोलाइज होता जाएगा। अगर हम इस टिश्यू को एडिपोज टिश्यू सपोज कर लें तब भी ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे लिपिड कंटेंट होता है वो फैटी एसिड्स की फॉर्म में जाके एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है और फिर वो आगे फर्दर भी कन्वर्ट होता है। तो अगर हम टिश्यू के फैक्टर की बात करें कि टिश्यू में भी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो टिश्यू का अपना लाइपोप्रोटीन लाइपेज है जो डिग्रेड करता है VLDL को, स्पेसिफिकली VLDL को और ट्राइग्लिसराइड को। ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज इसको डिग्रेड करता है, इसके कंटेंट लो करता है, मतलब इसको VLDL का जो कंपोनेंट है, जो लेवल है बॉडी में, जो लेवल है टिश्यू में, उसको भी कम करता है। और ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज को इन्फ्लुएंस करने वाला एक फैक्टर होता है जिसको हम कह रहे हैं ApoC2। एपोप्रोटीन C2 जो है ये पॉजिटिव इफेक्ट देता है, इन्फ्लुएंस करता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज को कि वो VLDL को डिग्रेड करे जो टिश्यूज़ में प्रेजेंट है VLDL। इससे और ज़्यादा मतलब मेटाबॉलिज्म होती है VLDL की, और फिर हमारे जो लेवल्स हैं कोलेस्ट्रॉल के इन द बॉडी वो कम हो जाते हैं, फैट के लेवल्स कम हो जाते हैं। दूसरा, फिर भी बाकी जो कंपोनेंट प्रेजेंट है VLDL का, ये काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट जो है वो सीधा जाते हैं लिवर पे और लिवर में फिर मेटाबोलाइज होते हैं। लेकिन कुछ इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स बनते हैं इधर। मैंने अभी कहा कि इंटर कन्वर्टेबल है, तो इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स का फेट ये है सिर्फ कि वो LDL में कन्वर्ट होंगे। LDL की दो फेट्स हैं। LDL ने या तो लिवर में जाना है डायरेक्ट, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं लिवर के सरफेस पे, तो इसने LDL ने यहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होना है और फिर वो VLDL में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे चला जाएगा। या तो LDL जाएगा टुवर्ड्स द टिश्यू लाइक मसल टिश्यू, उधर भी फैट की ज़रूरत होती है, लिपिड कंटेंट की ज़रूरत होती है, तो फिर वहाँ से वो जाके मेटाबोलाइज होगा। LDL जो लिवर में जाएगा रिसेप्टर के थ्रू, यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है LDL के,
वो कन्वर्ट होगा इनटू द VLDL, नेसेंट VLDL, वो VLDL जो लिवर में एट द टाइम बना है, ये VLDL फिर आगे फर्दर लिवर से मेटाबोलाइज होकर निकलता है और ब्लड का पार्ट बन जाता है। और हमेशा जो लिपिड कंटेंट है वो बुरा नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे रहा, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये VLDL इज द लिपिड दैट इज प्रोवाइडिंग द फंक्शंस इन आवर बॉडी। और फिर यही VLDL जो है फिर IDL में कन्वर्ट होता है और ये इसका मेटाबॉलिज्म सारा फिर चलता रहता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड्स, बॉडी के जो लेवल्स हैं वो मेंटेन रहते हैं। सो दैट इज इट अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन्स।